महावीर स्वामी के बारे में ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन करते हुए अलग अलग बुक्स से, जैसे कि लूसेंट हो गया, एनसीईआरटी हो गया, और भी अपने सेल्फ जो नोट्स हैं उनसे जो है वो कराया है ये। अब मैं बात करती हूँ टीचिंग ऑफ महावीर स्वामी, एक लास्ट रिवीजन इसका। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महावीर स्वामी, कि जो महावीर स्वामी थे उनकी लाइफ के बारे में, उनकी टीचिंग्स जो थी वो उनके बारे में जो है बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी क्वेश्चन जब हिस्ट्री का हम स्टार्ट करते हैं तो इंट्रोडक्शन और इसका जो कंप्लीट बैकग्राउंड था वो बताते हुए करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जैन लिटरेचर, जो जैन लिटरेचर है, जैनिज्म इज़ वेरी ओल्ड रिलीजन। उनके अकॉर्डिंग जैनिज्म जो है वो बड़ा ही पुराना जो है वो रिलीजन है, धर्म है। देर आर 24 तीर्थंकर्स इन इट, और इसमें जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन गुरु और स्पिरिचुअल टीचर जो है मीन्स दे आर कोल्ड एज तीर्थंकर, उनको जो है तीर्थंकर बोला जाता है। फर्स्ट वॉज ऋषभ देव, जो पहला था वो थे ऋषभ देव। एंड 23rd वॉज पार्श्वनाथ, और जो 23वें नंबर के थे वो थे पार्श्वनाथ। एंड 24th वॉज महावीर स्वामी, और जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं महावीर स्वामी का बर्थ जो है वो, जन्म और चाइल्डहुड, उनका बचपन जो है वह कैसे गुजरा। तो बर्थ 599 और 540 BC में हुआ, मतलब दोनों में से कोई भी माना जाता है। अब ऑप्शन में अगर 599 BC दिखे तो भी आप टिक कर सकते हो, या फिर 540 BC दिखे तो भी आप टिक कर सकते हो। तो इनका जो जन्म है उसको लेके विवाद है कि 599 BC में हुआ था या 540 BC में हुआ था। इन कुंडग्राम में हुआ था, नियर वैशाली, बिहार। बिहार की जो वैशाली है उस वहाँ पे कुंडग्राम में। फादर वॉज सिद्धार्थ, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। ही वॉज अ चीफ ऑफ जंत्रिका स्टेट ऑफ वज्जी डेमोक्रेटिक यूनियन। वज्जी जो है एक डेमोक्रेटिक यूनियन थी, एंड वहाँ के चीफ जो थे जंत्रिका, वो सिद्धार्थ उनके पिताजी थे। एंड मदर वॉज त्रिशला, और इनकी जो मम्मी थी वो उनका नाम था त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेटक। जो लिच्छवी का राजा था चेटक, उनकी बहन थी त्रिशला। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। ये जो महावीर स्वामी थे इनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। एंड ही वॉज वेरी ब्रेव, और वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। सो ही वॉज कोल्ड महावीर, तो इसलिए उनको जो है महावीर कहा गया बाद में। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। मैरिज विद यशोदा, उनकी शादी जो है वो हुई थी यशोदा नाम की लड़की से। एंड डॉटर्स नेम वॉज प्रियदर्शना और अनुजा, और उनकी जो बेटी थी इनका नाम था प्रियदर्शना या फिर अनुजा। मैरिड विद जमाली, जिनकी शादी हुई थी जमाली के साथ। हु बिकेम द फॉलोवर ऑफ महावीर, जो ये महावीर स्वामी थे उन्हीं के फॉलोवर, उन्हीं के जो है शिष्य थे जमाली, और उसके साथ जो है प्रियदर्शना, इनकी जो बेटी है उसकी शादी हुई थी। रिनंसिएशन एंड एनलाइटमेंट के बारे में क्या बात करते हैं। सो आफ्टर द परमिशन ऑफ हिज एल्डर ब्रदर नंदीवर्धना, इन्होंने जो है नंदीवर्धना अपने बड़े भाई से परमिशन लिया था। महावीर एडोप्टेड टू रिनंसिएशन, की वो जो है मतलब घर त्यागने वाले हैं। इन द एज ऑफ 30, जब ये 29-30 साल की एज के थे। ही गेंड एनलाइटनमेंट, इनको जो है केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद। ऑफ रिगरस पिनेंस, इन्होंने कठोर तपस्या करी और 12 साल के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देन ही कोल्ड जिन विनर, फिर इनको जो है जिन बोला गया, विनर बोला गया, इसी से जो है नाम है जैन। ठीक है। कैवलिन, नॉलेजेबल, जिनको जो है ज्ञान हो, ज्ञानवान। अरहत मीन्स होता है एबल, अरहंत मीन्स क्या होता है, एबल, पूजनीय। निग्रंथ क्या होता है, फ्री फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड, जो मतलब कि एक तरह से जो है क्या बोलते हैं उसको, कोई भी किसी भी मोह माया से जो है बिल्कुल उसके जाल से जो हो बिल्कुल मुक्त होने की कगार पे हो, तो वो होता है निर्ग्रंथा। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रीचिंग, इनके उपदेश क्या थे। आफ्टर दिस ही प्रीच्ड रिलीजन इन मैनी सिटीज, उन्होंने जो है अपने धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में अलग अलग सिटीज जो शहर थे उनमें बताया। लाइक राजगृह में, श्रावस्ती में, वैशाली में, चंपा में, मिथिला में। मैनी किंग्स, प्रिंसेस एंड पीपल एम्ब्रेस्ड जैनिज्म, बहुत सारे जो राजा थे, राजकुमार थे और जो लोग थे उन्होंने एम्ब्रेस किया जैनिज्म को। डेथ ऑफ महावीर स्वामी और निर्वाण, इस जो महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी उसको बोलते हैं निर्वाण। ही डाइड इन द एज ऑफ 72, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 72 साल की एज में। 527 BC माना जाता है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं 467 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। इन पावापुरी नियर ऑफ कुशीनगर, मतलब नियर कुशीनगर के नज़दीक पावापुरी में जो जगह है वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। टीचिंग्स क्या क्या थे। अचीविंग साल्वेशन इज कंसिडर्ड द गोल ऑफ लाइफ, फॉर दिस इट वॉज सेड दैट इट इज़ नेसेसरी टू फॉलो दीज रूल्स। 3 रत्न दिया इन्होंने, 3 जैम, 3 रत्न हैं जैन धर्म के। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। 5 ग्रेट वोव्स हैं। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, नॉट स्टीलिंग, मतलब ट्रूथ है, नॉन वायलेंस है, नॉट स्टीलिंग है, नॉट कलेक्टिंग है, सेलिबेसी है। लास्ट 2 वर ओनली फॉर द मॉन्क्स। ठीक है। और हार्ड पिनेंस, बिलीव इन 2 टाइप्स ऑफ हार्ड पिनेंस। फर्स्ट इज
इंटरनल सेल्फ स्टडी करो, मेडिटेशन, सर्विस, मोरालिटी, गिविंग अप बॉडी एक्सेट्रा। एंड सेकंड इज एक्सटर्नल, फास्टिंग और रिनंसिएशन के द्वारा। अहिंसा और नॉन वायलेंस। एक्सट्रीमली सपोर्ट थ्री टाइप्स आर टोल्ड बाय माइंड, बाय वर्ड एंड बाय एक्शन। थ्योरी ऑफ कर्मा, बिलीव्ड इन कर्मा, रीबर्थ एंड ऑल ग्रीफ ड्यू टू कर्मा। इनका मानना था कर्मों में कि जिसने जैसे कर्म किए हैं वो उस कर्म का ही भुगतान जो है वो भुगत रहा है, और इनका पुनर्जन्म में भी विश्वास था, और ये मानते थे कि वो जो दुख होता है ग्रीफ ड्यू टू कर्मा होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीनेस, जस्ट एज एन ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट द साउल आर ऑल्सो डिफरेंट। ये मानते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मेरा नाम प्रीति है, मैं अलग हूँ, और किसी और का नाम प्रीति है वो भी अलग है, ठीक है, किसी और का भी नाम प्रीति है वो भी अलग है। तो जब तीनों प्रीति अलग अलग हैं तो उन तीनों प्रीतियों की जो आत्मा है वो भी अलग अलग है। जिस टाइम पे मैं मर जाऊंगी उस टाइम पे जो है मेरी आत्मा भी मर जाएगी, और फिर जो है नए शरीर के साथ जो है नई आत्मा का उत्पन्न होगा। ये जो है ऐसा मानते थे कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ जो है नई आत्मा आती है, ना कि पुरानी की आत्मा तो अमर है और वही जो है किसी किसी की बॉडी में जो है घूमती फिर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं मानते थे ये। Doctrine of manyness, just as an organism is different, the soul are also different, that's why organism look different. Jainism believes that all organism and objects have soul. ये मानते हैं कि सभी organisms और objects के पास एक आत्मा होती है। Jainism believes that truth has many aspects. ये मानते थे कि जो सत्य होता है उसके बहुत सारे aspects होते हैं, so nobody can say that his own idea is completely right. तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो आइडिया है, ये विचार जो है वो completely true है, right है, and the other is wrong, और दूसरा जो आइडिया है वो completely wrong है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार देर आर 7 टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स। इनके अकॉर्डिंग जो है 7 टाइप के जो है एस्पेक्ट्स थे। नॉलेज एज फर्स्ट, इट इज़ टू, इट इज़ नॉट, देखो नॉलेज जो है एज वन, मतलब नॉलेज एज it is, knowledge as it is not, knowledge as it is and it is not, and knowledge cannot be said, or knowledge it is but cannot be said, or it is not and cannot be said, it is and it is not but cannot be said, it is called शादवाद in Jainism। इसको क्या बोलते हैं? शादवाद बोलते हैं जैनिज्म में। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है निर्वाण और सिद्धशीला। द टारगेट ऑफ लाइफ हैज बिन कंसिडर्ड, इसमें जो है टारगेट जो है ना जिंदगी का वो कंसिडर किया गया है मोरालिटी। इन्होंने माना कि गुड कंडक्ट, स्टे अवे फ्रॉम ऑल इविल्स, हर तरह की बुराइयों से दूर रहो, हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज वेरी एसेंशियल। एंड इक्वालिटी, जैनिज्म बेस्ड ऑन द इक्वालिटी, इट वॉज कंसिडर्ड दैट एवरी वन हैज़ राइट टू गेट सिद्धशीला, रिच, पुअर, मैन, विमेन, अपर क्लास, लोअर क्लास, ऑल हैज़ बिन कंसिडर्ड इक्वल। सभी को जो है इक्वल कंसिडर किया जाता है। डिसबिलीफ इन गॉड, गॉड डिड नॉट क्रिएट द वर्ल्ड, की जो भगवान है उन्होंने जो है संसार नहीं बनाया था। इट्स मेड बाय जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश एंड काल, गॉड इज नॉट नीडेड फॉर साल्वेशन, मतलब साल्वेशन के लिए जो है गॉड की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऐसा मानते थे। डिसबिलीफ इन कास्ट सिस्टम, ये जो है कास्ट सिस्टम में भी बिलीव नहीं करते थे। एवरी वन वॉज इक्वल, वो मानते थे कि हर कोई जो है वो बराबर है। एवरीवन कुड अडॉप्टेड द रिलीजन, हर कोई जो है वो मतलब अडॉप्ट कर सकता है रिलीजन को। डिसबिलीफ इन सैंक्टिटी ऑफ संस्कृत एंड वेदास, वो जो है मतलब सैंक्टिटी और संस्कृत और वेदास को जो है उसके लिए भी डिसबिलीफ था। ही बिलीव्ड दैट वेदास आर द क्रिएशन ऑफ मैन नॉट गॉड, ऑल लैंग्वेजेस आर सेक्रेड, हर जो भाषा है वो पवित्र है। द रिलीजन वॉज प्रीच्ड इन प्राकृत एंड पाली लैंग्वेजेस, इनकी जो रिलीजन की जो ज्ञान थी की बातें थी वो प्रीच उपदेश जो दिए गए वो दिए गए थे प्राकृत भाषा में और पाली भाषा में। डिसबिलीफ इन याजना एंड सेक्रीफाइसेस, ये जो है ये जो यज्ञ होते थे और जो सेक्रीफाइस होते थे, बलि जो दी जाती थी, नो नीडेड ऑफ याजना एंड सेक्रीफाइसेस फॉर द साल्वेशन, वो मानते थे कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। सो ये सारी चीज़ें हमने बात की है महावीर स्वामी के बारे में। आई होप आपको जो है सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।